कि ये एक कॉरम पूरा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा शिविर का सरकार द्वारा आयोजन किया गया। आज आपको हम हर एक पंचायतों में दिखा देंगे, इतने सारे मिट्टी का मकान है जिसको ना अबुआ आवास मिला ना PM आवास मिला है। वैसे लोग आवास से वंचित हैं क्योंकि उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कमीशन देते हैं। डेफिनेटली जितने भी अगर इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग रह गए हैं उस पर भी हमारा विशेष फोकस है, और पूर्व की भी जो अगर समस्याएं नहीं समाधान हो पाए हैं उस पर भी हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि पास वाले इश्यूज़ की प्रायोरिटी दी जाए और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतना लोग आए अपने अपने विभाग से, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जितना फॉर्म जमा हुआ है सबका 90% कम काम होना चाहिए, ताकि मेरे पंचायत से पूरा देश में मैसेज आना चाहिए कि इतना फॉर्म जमा हुआ है, इतना का तुरंत निष्पादन हुआ। हम लोग के यहाँ पे पहले 21 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक था, लेकिन कल मुख्य सचिव सर का ये आदेश आया है। उसके बाद ये दिनांक 21 तारीख से लेकर 1 तारीख तक में विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सरकार का योजना तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि भाई सरकार बोला आपके द्वार, मतलब सरकार आ रहे हमारे घरे हमारे काम समस्या भेज दो, लेकिन ना उतना ही जटिल है। प्रॉब्लम है तो जरूर सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए अधिकारी लोग इकट्ठा करते हैं लोगों को यहाँ पर, और काम किसी का नहीं होना है और सफल रहे। बहुत ही पेट योजना है, एक फ्लैगशिप स्कीम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज़्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुँचे, और हमारे भी कोशिश है कि इसको सफल बनाने का। चलिए, क्या बोलते हैं, अबुआ आवास है, प्रमुख प्रतिनिधि लिस्टिंग रहता है, जिसका लिस्ट में नाम है वो इंतजार करता है कि अबरी साल आएगा, अबरी महीना आएगा, अबरी महीना का पता चलता है कि अबरी महीना कट गया तो आ गया किसका, तो जो पैसा दिया उसका। तो यही अपील करना चाहेंगे कि इस जनता दरबार में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम है इसमें सभी लोगों को अपना आवेदन दें, और ये इस जनता दरबार में ये आप लोगों का काम होगा। ऐसा नहीं सोचे कि ये दे दिए आवेदन और काम नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का आवेदन देने के बाद काम नहीं होता है तो आप प्रखंड कार्यालय में आकर भी इसका पता करें। स्वच्छता विभाग से है स्टॉल नंबर 17, श्रम विभाग स्टॉल नंबर 18, कौशल विभाग स्टॉल नंबर 19, NGO जो हमारे गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, उनके भी स्टॉल लगे हैं। वो NGOs के तहत किस प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है और क्या वो 2 शब्दों के साथ लोगों को हरे कृष्णा सर इधर देखिएगा। देखिए यहाँ भैलवाड़ा के सभागार में, मैं यहाँ जनता दरबार में हम यहाँ आए हुए हैं, और हम यहाँ स्टॉल नंबर 21 में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ टोटल 23 काउंटर बनाए गए हैं, स्टॉल बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्व स्टॉल में हम आए हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि पदाधिकारी सभी तो स्टेज में विराजमान हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंचलाधिकारी महोदय नित्यानंद दास सर ये खुद काउंटर में बैठ करके समस्या को सुन रहे हैं और निदान कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी थैंक यू। इस बार जो सर्विस फोकस एरिया में जो है सरकार आपके द्वार का, वो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद बाकी जो लैंड रेवेन्यू से चीज़ें हैं जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि म्यूटेशन हो गया, आपका लैंड डिमार्केशन हो गया, LPC हो गया। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी पब्लिक से और बच्चों से खास करके, कि आप लोगों के सर्टिफिकेट अपना बनवाइए, और जो भी पेंडिंग काम है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और काम डिस्पोज करें। मैंने खुद इसको पहल किया है कि आपका कोई भी काम जो होने लायक है बिल्कुल सेम डे आपका निष्पादन करेंगे, गारंटेड है। लेकिन बड़ी खुशी हुई और देख करके बड़ा अच्छा लगा कि खुद काउंटर में देख करके बैठ करके आपका जी, क्योंकि सरकार का निर्देश है, और ये सरकार के बहुत ही पेट योजना है, एक फ्लैगशिप स्कीम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज़्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुँचे, और हमारे भी कोशिश है कि इसको सफल बनाने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे CEO साहब नित्यानंद दास जी। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो, और जल्द हर काम का निपटारा हो सके, इसलिए वो काउंटर में बैठे हैं।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार के तहत में सेवा जो है हम अधिकार के तौर पे हम लोग यहाँ पे पंचायत स्तर पे शिविर लगाए हुए हैं। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी हम लोग एक छत के नीचे जो हैं ग्रामीणों के बीच में आए हैं और हम लोग बल्क और मिशन मोड में जो है सारे योजनाओं से लाभुकों को जो है आच्छादित करेंगे। कोई भी योजना से अगर कोई वंचित रह गए हैं तो हम लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं और सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जो भी आहारधारी हैं उनको हम लोग योजना ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी कर रहे हैं। सर, लोगों में एक शिकायत है सर कि बहुत सारे काम शुरू में भी जैसे जनता दरबार आयोजित किया गया था, बहुत सारे काम ऐसे नहीं हुए, थोड़ा सा तो उसको उन लोगों को कैसे समझा रहे हैं? डेफिनेटली जितने भी अगर इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग रह गए हैं उस पर भी हमारा विशेष फोकस है और पूर्व की भी जो अगर समस्याएं नहीं समाधान हो पाए हैं उस पर भी हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि पास वाले इश्यूज़ की प्रायोरिटी दी जाए और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बच्चे हैं जो गार्जियन सबसे पहले आपके चैनल को जिसने दर्शक है उनको नमस्कार प्रणाम। क्या कहेंगे ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में या जो शिविर भेलवारा पंचायत में लगाया गया है, देखिए मुख्यतः क्या है कि ये एक कोरम पूरा करने के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा शिविर का सरकार द्वारा आयोजन किया गया। आज आपको हम हर एक पंचायतों में दिखा देंगे, इतने सारे मिट्टी का मकान है जिसको ना अबुआ आवास मिला है ना PM आवास मिला है। वैसे लोग आवास से वंचित हैं क्योंकि उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कमीशन देते हैं तो इस बार और वैसे लोगों को नहीं दिया जाता जो गरीब गुरबे लोग हैं, उन लोगों को मिलता ही नहीं है। आप देख लीजिए अंचल कार्यालय के काम को देख लीजिए कितना शिथिल तरीके से यहाँ कितने भी आवेदन दिए जाएंगे इसको निरस्त कर दिया जाएगा। कागजात पूरी नहीं है, ये पूरी नहीं है, वो पूरी नहीं है। लोग ऐसे आरोप लगा देते हैं, अरे भाई आप यहाँ बैठे हो, आप क्यों नहीं देख करके कागजात को ले रहे हो? आप बिजली विभाग को देख लीजिए, आज इतनी सारी भीड़ है, आप भीड़ उनको दिखा सकते हैं। अब वो सारे लोगों को निराशा हाथ लगेगी क्योंकि वो लोग ये बोलेंगे कि आप ऑनलाइन करके नहीं आए हैं, आपका कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉलों का क्या फायदा? देखें कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा और सरकार से मांग करना चाहूँगा कि यदि आप इस तरह का शिविर का आयोजन किया जा रहा है तो पब्लिक का काम करें, क्योंकि पब्लिकों का विश्वास सरकार के ऊपर जागे। सरकार के ऊपर जो पब्लिक का विश्वास उठ गया है वो दोबारा पुनर्जीवित हो पब्लिक में। 100% प्राप्त करके थैंक यू। और कुछ देखें कि मन से बातें आ रही थी कि उस तरह का जो शिकायत आता है उसको पूरा नहीं किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। जैसे उनका जो मेथड था वो राशन कार्ड को लेकर था, ऑलरेडी हमारे यहाँ जितना लक्ष्य थे उतना पूर्ण हो चुके थे। हमने सभी डीलर और सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक की थी कि जो अयोग्य लाभुक हैं अभी भी उसका सत्यापन कार्य चल रहा है, जैसे वो हटेंगे उनका एंट्री हो जाएगा। जो नया सूची के अनुसार अगर जो जनता दरबार का डेट में कुछ उलट फेर हुआ है, सुनते एक सप्ताह 1 दिसंबर के अंदर, तो क्या संभव कैसे संभव है? पहले आप दोनों चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, जो अपना समय निकालकर मेरा जनता दरबार पहुंचे। हम यही कहना चाहते हैं, ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं क्योंकि बड़ी मेहनत से यहाँ जनता दरबार हम लगाए अपने जनप्रतिनिधि के नाते। इतना मेहनत से सुबह से परेशान हुए कि जनता के कोई काम होवे। सरकार से यही आग्रह करेंगे कि धनकट्टी के समय में भी इतना भारी लोग पहुँचे हैं, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, सारी योजनाओं लेकर यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। हम सरकार के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोगों को काम हुए, क्योंकि सब लोग काम छोड़कर अपना काम छोड़कर इस जनता दरबार में पहुँचे हैं और सबका काम होना चाहिए। मैं यही सरकार से गुहार करना चाहता हूँ कि लोगों को भीड़ देखिए, सब अपना काम लेकर आइए। इतना मेहनत से लोग काम छोड़ कर आए हैं इस कैंप में। हम चाहेंगे सबका काम हो जाना चाहिए ताकि मेरे जनप्रतिनिधि का दोषी नहीं पहुंचे इस कैंप के माध्यम से। हम चाहेंगे जितने लोग आए हैं सबका कुछ न कुछ काम होना चाहिए मेरे जनता दरबार के माध्यम से। बस यही कहेंगे। कैंप के जितने लोग आए हैं अपने विभाग से, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जितना फॉर्म जमा हुआ है सबका 90% कम से काम होना चाहिए ताकि मेरे पंचायत से पूरा देश में मैसेज आना चाहिए कि इतना फॉर्म जमा हुआ है, इतना का तुरंत निष्पादन हुआ। और अभी हर कैंप में जाके वहाँ सजेशन लेंगे कि आप कितने लोग जितना फॉर्म जमा हुआ कितने निष्पादन किए हैं। हम तो जरूर जवाब लेंगे क्योंकि हर जनता के लोग मेरा जनता दरबार यहाँ पहुँचे और हम लोग को जनप्रतिनिधि के नाते के सहयोग से यहाँ पहुँचे। कम से कम काम होना चाहिए और सब जहाँ लगा है टोल वहाँ जा जाके हम बात करेंगे लोगों के बीच कितना काम हुआ, इतना तो हम जाके बोलेंगे और काम करवाने का काम करेंगे।
ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो सरकार की सारी सेवाएं और देखिए, जनता दरबार में तो सरकार का योजना तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि भाई सरकार बोला आए हुए हैं और लाभ उसे आपके द्वार मतलब सरकार आ रही हमारे घरे हमारे काम समस्या बच दो, लेकिन ना योजनाओं से उतना ही जटिल है। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर उसका सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए अधिकारी लोग और ये आशा इकट्ठा करते हैं लोगों को यहाँ पर, और काम किसी का नहीं होना है और सफल रहेगा और देखने को मिलता। आप देखेंगे कल देखेंगे, 1 महीना के बाद देखने को मिलेगा आपको कि जाएंगे लोग आवेदन खोजने अपने ब्लॉक में, तो पता नहीं चलेगा कहाँ है नहीं है, कहाँ है नहीं है। और बीते वर्ष तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि फलना जगह पर अमुक जगह पर कुछ आवेदन फेंका मिला, तो आखिर आवेदन आया कहाँ से? इसी तरह से कहीं जनता दरबार का आवेदन होगा। तो भाई हम लोगों ने ये सरकार से और ये इन अधिकारियों से हम लोगों ने आग्रह करते हैं, कहना चाहते हैं कि भाई जो योजना है इस योजना में जनता का लाभ होना चाहिए, क्योंकि जनता काम आजकल देख रहे हैं कि धान कटनी का सीजन है, उसके धान काटने छोड़ करके लोग यहाँ चले आए। उसके बाद सरकार का भी कुछ खर्च है, जनप्रतिनिधियों का परेशानी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर काम नहीं हो लोगों का तो ये दुर्भाग्य बात है। अब रही बात काम होता भी है उसके बाद भी देखिएगा तो करप्शन अंबार हो गया है। करप्शन का तो यहाँ बोलबाला है, अंचल को खोजिए, ब्लॉक को खोजिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो क्या बोलते हैं अबुआ आवास है, प्रमुख प्रतिनिधि लिस्टिंग रहता है, जिसका लिस्ट में नाम है वो इंतजार करता है कि अबरी साल आएगा, अबरी महीना आएगा, अबरी महीना का पता चलता है कि अबरी महीना कट गया। तो आ गया किसका? तो जो पैसा दिया उसका, और कट गया जिसने पैसा नहीं दिया उसका। वो और उल्टे हल्ला कर देता है, बोलना है तो मुखी में कटा दिलो, तेको सरपंच में कटा दिलो, तेको तो फलानवे कटा दिलो। अरे फलानवा ढकनवा कौन होता है? जब उसका सिलेक्शन हो गया तो सामूहिक जांच करो उसको कि योग्य है कि नहीं है, तो फिर चुपके से फलानवा ढकनवा का नाम क्यों आता है? जो दुर्भाग्य बात है, इस तरह से होगा तो हमें नहीं लगता है कि जनता का या तो सरकार द्वारा सोचा जो योजना है जनता का लाभ होगा, ये उम्मीद नहीं लगता है। हम लोग के यहाँ पे पहले ये 21 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक था, लेकिन कल मुख्य सचिव सर का ये आदेश आया है। उसके बाद ये दिनांक 21 तारीख से लेकर 1 तारीख तक में विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। ना हम बोल लेते हैं दूर से। हाँ देखिए, परवीन कुमार बख्शी साहब हैं। सर क्या कहेंगे, आज का पहला जनता दरबार है प्रखंड का। इस विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक जनता दरबार 15 दिसंबर नहीं 15 दिसंबर चेंज हो गया है। हाँ चेंज हो गया है। ये 1 दिसंबर तक होना है और ये सभी पंचायतों में लगभग 3 पंचायत करके ये जो सो है तारीख 21 तारीख को। आज यानी सिर्फ एक पंचायत, आज सिर्फ भेलवाड़ा पंचायत है। कल रात में एक चिट्ठी आया है और उसके आलोक में जो सो ये चेंज हो चुका है डेट। ये 1 तारीख तक ही ये होना है, 1/12 तक। ये 3 पंचायत है। अगर बोलिएगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन पंचायत है। ये भेलवाड़ा पंचायत 21/11/2025, गोविंदपुर चानोर खरकी ये 22/11/2025 है, और कुसमा नरकी गालोबा 24 तारीख को, और नवादा जोबर मड़मो 25, बनासो अचलजामो सिरय 26, और करगालो सारू कुदर नागी 27 तारीख, बराए अल्पिट्टो और नागी है 28/11/25, और गैड़ा खरना विष्णुगढ़ 29/11/29 और गैड़ा और खरना 29 तारीख को, 29/12 हाँ 29 जो सो 29/11/2025। हाँ चेड्रा खरना और विष्णुगढ़ 29 तारीख और गैड़ा ये 29 को हुआ, और चेड्रा और बेड़ा हरियारा 1/12/2025 को। ये 1 तारीख को अंतिम अंतिम है ये जनता दरबार का। और ये कम समय में होना है, इसलिए आप लोगों से क्या हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि इस जनता दरबार में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम है इसमें सभी लोगों को अपना आवेदन दें, और ये इस जनता दरबार में ये आप लोगों का काम होगा। ऐसा नहीं सोचे कि ये दे दिए आवेदन और काम नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का आवेदन देने के बाद काम नहीं होता है तो आप प्रखंड कार्यालय में आकर भी इसका पता करें। देखिए, तो हम यहाँ भेलवाड़ा पंचायत
भवन के सामने जनता दरबार में उपस्थित हैं और यहाँ लोगों से मैंने बात किया। सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि हम सारा काम करने के लिए सक्षम हैं और हम करते हैं। और जनप्रतिनिधियों का और स्थानीय लोगों का ये मानना है कि भाई काम आधा अधूरा होता है, बहुत सारे काम ऐसे लटक जाते हैं और इसमें बहुत से गरीबों का काम नहीं हो पाता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें बड़ा बाबू के द्वारा दी गई कि आपको जैसा कि सूचना था कि 15 दिसंबर तक के जनता दरबार का आयोजन किया जाना है, लेकिन वो समय सीमा घटा दी गई है। 1 दिसंबर तक के ही ये जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। आपको समझ लीजिए कि ये मात्र 1 सप्ताह का कार्यक्रम है ये, और इसके अंदर सभी पंचायत, यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड में 24 पंचायत हैं, सभी को पूरा करना है, क्योंकि एक दिन में 2-2, 3-3 पंचायत को अटेंड करना है। एकलौता ये भैलवारा पंचायत है और ये पहला दिन है जो सिर्फ एकलौता ये पंचायत है कि एक दिन सिर्फ एक शिविर हो रहा है यहाँ पर एक पंचायत का। बाकी बात आज के बाद जितने भी पंचायत होंगे तो एक दिन में 2 या 3 पंचायत अटेंड करना है। अधिकारियों के लिए भी चुनौती है, लोगों को लिए भी जागरूक होना है, क्योंकि ये सप्ताह दिन का ही जनता दरबार रहेगा और ये जो शिविर चलेगा सप्ताह दिन ही, इससे ज़्यादा नहीं, 1 तारीख तक के लास्ट डेट है।